नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल परिवार। दोस्तों, बात की जाए प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट, ये किसकी वाणी है दोस्तों? भाई लेजेंडरी वॉरेन बफे की। कौन नहीं जानता इनको। इन्होंने दोस्तों जो पैसे कमाए वो बाद में आती है, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा पूरी दुनिया को सिखाई कि स्टॉक मार्केट से लोग करोड़पति के अरबपति बन सकते हैं। बस पेशेंस चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, अच्छे कंपनी के साथ निवेशित रहें, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक स्टॉक है, वो दोस्तों बहुत बड़ा वेल गेटर बन के उभरा है और जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी बड़ा वेल गेटर ही रहेगा। एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करती है जो दोस्तों बहुत ही बड़ी है और अपने आप में ही बहुत ही स्टेबल दिखाई पड़ती है। बहुतों की पेरेंट कंपनी है। कंपनी की बात की जाए तो शानदार उनकी ग्रोथ, उनके सारे मेट्रिक अच्छे दिखाई पड़ते हैं और अगर कभी आंधी आती है, कभी कोई दोस्तों मार्केट में गिरावट आती है, तो उस स्टॉक को आपको उठाना है। एटलीस्ट दोस्तों ऐसी कंपनी पे एक स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो गाइस, कौन सा वो स्टॉक है और हमें कौन-कौन से स्टेप लेने हैं, कौन-कौन से ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं, कौन-कौन सी इनकी पेरेंट कंपनी दिखाई पड़ती है, सारा दोस्तों इस वीडियो में बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, जब कोविड की आंधी आई थी, आप देख सकते हैं कि एकदम दोस्तों ये स्टॉक गिरा नहीं था बल्कि पूरा क्रैश हो गया था। और जैसे मैंने बताया दोस्तों कि एक दिन में ये 25% गिर चुका था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और उसके बाद इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेच किया। बस पेशेंस लगा, जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा था वो अच्छे खासे दोस्तों पैसे कमाए। ऑफकोर्स हमने इधर पे खरीदा था और हमें डिप का इंतजार भी था, तो वही हमें देखने को मिला। और अच्छी स्टॉक वही होती है दोस्तों जो लॉन्ग टर्म तक भागते रहे और आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस देते ही रहे। तो कैसे कंपनी के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि बजाज ग्रुप की कंपनी है। अब दोस्तों अगर बजाज ग्रुप के बारे में डिस्कस करूं तो सबके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर आप बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, मैं बजाज फाइनेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपको देखना बनता है कि बजाज ग्रुप में सबसे जो बड़ी कंपनी है वो कौन है दोस्तों? बजाज होल्डिंग दिखाई पड़ती है। दोस्तों बजाज होल्डिंग के भी दो पार्ट हमें दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड में बजाज ऑटो लिमिटेड और अब उसके बाद क्या है दोस्तों? राइट हैंड साइड में बजाज फिनसर्व। अगर आप देखें दोस्तों तो बजाज होल्डिंग की 41% जो स्टेक है वो बजाज फिनसर्व में देखने को मिलती है और 35 स्टेक किस में देखने को मिलती है? बजाज ऑटो लिमिटेड में। मीन्स अगर आप देखें तो सबके दादाजी कौन से हैं दोस्तों? बजाज होल्डिंग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व की दोस्तों अलग कहानी दिखाई पड़ती हैं और बजाज फिनसर्व के नीचे ही दोस्तों आपको बजाज फिनेंस, बजाज अलियांस और बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस देखने को मिलता है। मीन्स एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी इनके नीचे ही लिस्टेड तो होते हुए देखने को नहीं मिली है स्टॉक मार्केट में। बट दोस्तों अगर अनऑफिशियल मार्केट की बात की जाए तो बस यही दो कंपनी अभी लिस्टिंग होना बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रहा है। अगर दोस्तों देखें डायरेक्टली फिर इनडायरेक्टली तो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हो गई? बजाज होल्डिंग। और उसके नीचे आती है बजाज फिनसर्व और फिनसर्व के नीचे ये तीन दिग्गज कंपनी आती है। बजाज फाइनेंस की भी दोस्तों दो होल्डिंग कंपनी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड। लेकिन टॉप की जो तीन कंपनियां हैं इधर पे हमें देखने को मिलता है वो किसके नीचे है दोस्तों? बजाज फिनसर्व के नीचे हैं। तो जब आप समझ सकते हैं कि अगर आप बजाज फिनसर्व में पैसा लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बजाज फाइनेंस, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस में भी आपने पैसा लगाया है। इन दोनों की लिस्टिंग नहीं हुई, इसका मतलब इन फ्यूचर दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं कभी लिस्टिंग अगर होती है तो इनके बहुत ही अच्छे खासे वैल्यू अनलॉकिंग होंगे और इसका इम्पैक्ट किसको मिलेगा? सीधा बजाज होल्डिंग को मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहेगा? बजाज फिनसर्व रहेगा। गाइस, आपको मैंने दिखाया कि इस कंपनी का वैल्यू कैसा है, बिकॉज बहुत लोग दोस्तों इसको ट्रैक नहीं करते हैं, सोचते हैं कि बजाज फिनसर्व 10 का स्टॉक है, भाई करता है क्या है? कुछ नहीं करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे इनके कंपनी देखने को मिलते हैं। अब इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए तो खुद ही दोस्तों बहुत ही एक ग्रोइंग बिजनेस है और एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ भी बहुत ही अच्छे कंपनी दिखाई पड़ते हैं। तो बजाज फिनसर्व की बात की जाए, जैसे मैंने बताया कि तीन कंपनी देखने को मिलती है इनके नीचे और दोस्तों ये अपने आप में ही बहुतों की पेरेंट कंपनी बन जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों अगर इनके एक साल पहले की लो की बात की जाए तो 4,000 तक दोस्तों ये स्टॉक टूट चुका था और रिसेंटली दोस्तों इसने कितना का हाई लगाया है? 10,589 का और अभी वो कितना मिल रहा है? 9,958 रुपीज़। आगे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं, तो वैल्यूएशन देखना बहुत ही बनता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और थोड़ा एक बार देखिएगा इनके पी 45 के लगभग है और इनका कितना है दोस्तों? 482। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पेरेंट कंपनी है दोस्तों, जैसे इनके ऊपर बजाज होल्डिंग है और ये तीन की पेरेंट कंपनी है और बजाज फाइनेंस के नीचे भी दो कंपनी आती हैं। तो अगर आप उनके देखें पूरे बिजनेस की तो आप इनकी स्टैंड अलोन नहीं कर सकते हैं, कॉन्सोलिडेट पकड़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 43 के लगभग दिखाई पड़ती है, मतलब इंडस्ट्री पी से सस्ती दिखाई पड़ रही है। लेकिन यस, स्टैंड अलोन की बात की जाए तो बहुत ही महंगी है। लेकिन हमें क्या देखना है? कॉन्सोलिडेटेड, जैसे हम रिलायंस में देखते हैं
बात की जाए प्रीवियस डे की तो हमें डिलीवरीज ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60% से ज़्यादा का स्टेक प्रोमोटर्स ने अपने पास लेकर रखा है। एफआईएस का और डीआईएस का दोस्तों अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। अच्छी बात तो ये है रिटेल का पार्टिसिपेंट ऐसी दिग्गज कंपनी में बहुत ही ह्यूज है। अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक दोस्तों तो 1.65% दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ठीक ठाक दिखाई देता है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए 2019 में आप देख सकते हैं कंपनी ने 42,000 करोड़ का सेल्स किया था। 2020 में कंपनी का सेल्स आप देख सकते हैं कि 54,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। सेल्स में दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 5372 से कितना हो चुका है 5992 करोड़। बैलेंस शीट की बात की जाए तो इनके पास अच्छा खासा एक डिसेंट सा रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ता है। और इधर पे अगर आप देखें तो 31,000 करोड़ के रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़े दिखाई देते हैं। वैसे अगर आरओई की बात की जाए तो यस, मुझे 15 के ऊपर जो आरओई होते हैं वो बहुत ही पसंद आते हैं, आपको मैं बताता भी हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनमें ग्रोथ है और अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आरओई दोस्तों हमें 10-11 के लगभग दिखाई पड़ते हैं, जो पहले 13 के लगभग थे। तो उस हिसाब से डिक्लाइन देखने को मिली है। बट दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को ट्रैक करते हैं तो 2018-19 उतने अच्छे इनके लिए नहीं रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमें ये दोस्तों कंसिडर करना चाहिए। बट इधर पे आप देखिएगा 15 के ऊपर नहीं है। बट इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। ब्लू चिप मल्टी बैगर है जिसके ऊपर सबका नजर रहता है। अगर आरओसी की बात की जाए तो 14 के लगभग दिखाई पड़ता है, क्योंकि यही देखने वाली बात होती है, बिकॉज इनके ऊपर डेट रहता है। जैसे मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस की दोस्तों पेरेंट कंपनी भी है और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की भी पेरेंट कंपनी है। तो इधर पे अगर आप देखें तो डेट टू इक्विटी कितने हैं, 4 के ऊपर है। तो इनके ऊपर डेट रहेगा ही, बिकॉज इंश्योरेंस में भी काम करती है। तो उधर पे हमें देखने को मिलता है। और भाई जैसे मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस एक लोन बांटने वाली कंपनी है, तो उनके ऊपर भी डेट रहता है। तो कंपनी के ऊपर डेट रहना एकदम स्वाभाविक सी बात है। सीजीआर सेल्स की बात की जाए तो हमें 3 साल का सीजीआर सेल्स का अगर परसेंटेज देखें तो 30% के ऊपर से ग्रो हो रहा है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। 15 से 20% का सीजीआर सेल्स को तो मैं बहुत ही शानदार समझता हूँ। इसमें 30% का ग्रोथ दिखाई पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो 20% से ऊपर ये ज़्यादा सीजीआर प्रॉफिट करता है। इसका मतलब कंपनी में सेल्स भी बहुत ही अच्छे हैं और प्रॉफिट भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। फ्रेंड्स अगर 4 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 4 साल का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहा है, सब रुपीज़ इन करोड़ से। इसका मतलब इनके परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 24,000 करोड़ देखने को मिल रहे थे, अभी कितना है 54,000 करोड़। इसका मतलब इनके सेल्स में कोई कमी नहीं है और जो प्रॉफिट है उससे वही बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। तो कंपनी बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है और बड़ी कंपनी है, तो रिस्क भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ऐसी कंपनी को दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देगा। और दोस्तों इसमें आग तब लगेगी जब इनके 2 बिजनेस के लिस्टिंग होंगे। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, मीन्स बात समझिएगा। अगर बजाज फाइनेंस की बात की जाए वो तो लिस्टेड है। बजाज एलियांज जो जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कभी ना कभी तो उसकी लिस्टिंग होगी, जैसे जियो की लिस्टिंग कभी ना कभी होगी। और बात की जाए आरआरवीएल जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, उनकी ना कभी दोस्तों मीन्स लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तब हमें ये देखने को मिलेगा कि ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा करेगी और इनके वैल्यू अनलॉकिंग भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कंपनी पर नज़र रखिए दोस्तों, और हमें लेना क्या है उस लेवल को देख लीजिए। वैसे अगर 1 डे का बात करूं दोस्तों, 1 डे में मीन्स 1 डे के चार्ट में, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। मीन्स पिछले कुछ समय की बात की जाए तो 9,000-9,300 के लगभग पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अभी की बात की जाए तो मीडियन पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर दोस्तों चाहे तो इधर पे एक स्टॉक लेके छोड़ दें लॉन्ग टर्म तक, क्या पता बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए। और देखिए दोस्तों कभी ना कभी ये स्प्लिट देगी, मे भी बोनस भी डिक्लेयर करते हैं। कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। तो इसके अगर फेस वैल्यू स्प्लिट होते हैं तो ऑफ कोर्स दोस्तों इस कंपनी में और भी आग लगते हुए देखने को मे भी मिल जाए। ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुतों की पेरेंट कंपनी है और मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी पे अपने रिसर्च को लगाइए, कंडक्ट करिए। और जैसे मैंने बताया कि अगर लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो कम से कम ऐसे स्टॉक को 1 स्टॉक 2 स्टॉक को खरीदिए। एक बार में नहीं खरीद पाते हैं, 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में 1 स्टॉक खरीदिए, लेकिन ऐसे स्टॉक को दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है और इधर पे दोस्तों आपको एक अच्छा खासा मौका देखने को मिल सकता है, जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलो। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।